गुड मॉर्निंग। प्रीवियस स्लाइड में हमने एक्सपेंसेस पढ़े थे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कितने तरह के एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, सेल्स, परचेजेस पढ़ी थी। और हम सेल्स के टाइप्स के बाद हम टर्नओवर पे फिनिश हुआ था प्रीवियस लेक्चर हमारा, जिसमें कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड फाइनल टर्नओवर था। टर्नओवर का मतलब होता है जितनी भी सेल्स आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में की होती हैं वो टर्नओवर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मैंने कहा था कि हम डेटर्स और क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट करेंगे, जो कि 11th की अकाउंटेंसी में आता है। जब आप बेसिक अकाउंटेंसी सीखते हैं, जब आप कॉमर्स का बेसिक सीखते हैं, भले फिर वो एक नया स्टूडेंट हो जिसने भी जस्ट कॉमर्स पढ़ना शुरू किया है, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें आपको अकाउंट्स आ रहा हो, सिलेबस में हो, वो इन वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं, उनके लिए वीडियोज़ बेनिफिशियल हैं। पहला है हमारा ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, इसके दो नाम हैं। ट्रेड मीन्स पूरे व्यापार में, पूरे ट्रेड में जो बिज़नेस हुआ है उस उसमें जो आपकी गुड्स, आपने गुड्स सेल की हैं, ठीक है, उस सेल करने के बदले में जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, पूरे ट्रेड रिसीव मीन्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जितनी भी आपने सेल ऑफ गुड्स जब की हुई हैं, जो सेल्स का अकाउंट है उसमें जितना भी पैसा आपने रिसीव किया है, दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज़ अकाउंट रिसीवेबल। उस अकाउंट में जितना भी पैसा आपने रिसीव किया है, ठीक है, दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स होता है हमारा एक पर्सन या कोई पार्टी जिसने चीज़ें उधार पे खरीदी हैं बिजनेस से, ठीक है। पर्सन और पार्टी विच परचेज गुड्स फ्रॉम बिजनेस ऑन क्रेडिट, या फिर जिसको बिजनेस ने बेची हैं चीज़ें उधार पे, और टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दैट आर डेटर्स। मैंने पहले भी कहा है डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, क्योंकि बिजनेस को पता है कि आने वाले टाइम में हमें पैसा मिल जाएगा, ये डेटर्स क्या करेंगे, हमें पे कर देंगे, और वो हमारा एसेट हो जाएगा। कैश इज़ एसेट, आपको पता है। तो नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स बिल्स रिसीवेबल कब कहलाते हैं, आपको बहुत से लेक्चर से मिलेगा डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स, लेकिन डेटर्स बिल्स रिसीवेबल कब कहलाते हैं हमें ये पता होना चाहिए। डेटर्स बिकम्स बिल्स रिसीवेबल्स व्हेन अकाउंटिंग टर्म बिजनेस ऑफ एक्सचेंज यूज्ड। बिजनेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक टर्म है, वो एक अकाउंटिंग टर्म है। जब भी ये टर्म यूज़ होगी तो समझ लेना कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल जो हैं वो हमारे या तो डेटर कहलाए जा रहे हैं, ये बिल्स रिसीवेबल हमारे डेटर कहलाए जा रहे हैं, और बिल्स पेबल हमारे क्रेडिटर्स कहलाए जाते हैं जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्ड यूज़ हो जाएगा। तो अब वो कब होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है हम ये पढ़ेंगे, ओके। अभी विद इन मिनट्स हम इसको बताएंगे कि ये होता क्या है। अब कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे बिल्स रिसीवेबल बन जाते हैं फॉर ड्रायर। अब ड्रायर भी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ आगे। बिजनेस ही ड्रायर होता है, ड्रॉ करना, मेकर। ड्रॉ करना मीन्स, ड्रॉअर मीन्स बनाने वाला, मेकर। बिजनेस मेकर है, बिजनेस ड्रॉअर है, बिजनेस सेलर है। किस चीज़ का मेकर, किस चीज़ का ड्रॉअर? ऑफ बिजनेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न लाइन है, एक एक ऑर्डर है जिसको लिखता कौन है, बिजनेस है लिखने वाला, ड्रॉअर कहते हैं उसे, क्योंकि वो ड्रॉ कर रहा है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेलर जो बेच रहा है, जो मेकर है, ठीक है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखता है और क्या करता है, कस्टमर को सेंड करता है। जो हमारा डेटर है बिजनेस का उसको सेंड करेगा वो, और उसी कस्टमर को हम ड्रॉई कहते हैं, वही हमारा बायर है। उसको लिख सेंड कर देगा और कस्टमर बदले में उसको अपने एक्सेप्टेंस के साथ वापस भेजता है। ड्रॉअर साइन करता है उसके ऊपर अपने, सपोज़ वो कोई कंपनी है या कोई वो इंस्टीट्यूशन है वट अपने अपना उस पर साइन करेगा, सिग्नेचर सील करके देगा, और फिर कस्टमर उसको एक्सेप्टेंस के साथ वापस देता है। बिज़नेस के लिए जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ नहीं था तब तक वो बिज़नेस के लिए कस्टमर डेटर था। क्या था, डेटर था। लेकिन जैसे ही उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज वापस विद एक्सेप्टेंस मिल जाता है कि हाँ उस बंदे ने इस पे अपनी सहमति दी है कि मैं पे करूँगा, तो बिज़नेस के लिए वो ड्रॉर, वो डेटर, वो ड्रॉई वो डेटर बिल्स रिसीवेबल बन जाता है, ओके। आगे और जब हम क्रेडिटर्स के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी ट्रेड अकाउंट पेबल। ट्रेड पेबल और अकाउंट पेबल एक ही बात है, दोनों नाम इसी के हैं। किस किस को लेके बनता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को लेके बनता है।
प्रीवियस स्लाइड में हमारा क्या था, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल को लेके बनता था, मींस डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा ट्रेड पेबल और अकाउंट पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, मीन्स बिल अब हमें पता होना चाहिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं। और ट्रेड पेबल क्या होता है, कहता है जितनी भी हमने गुड्स परचेज़ की हैं, ये परचेजेस अकाउंट हमारा होगा एक, उस अकाउंट में जितनी भी हमने परचेजेस ऑन क्रेडिट की हैं, जितनी भी हमने सर्विसेज ली हैं, उसमें जितना भी टोटल हमें अमाउंट बनेगा पे करने के लिए, दैट इज़ ट्रेड पेबल। अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज, जितनी भी आपने गुड्स परचेज की हैं, सर्विसेज ली हैं, उनके बदले में जो आपको अमाउंट पे करना होगा, टोटल अमाउंट, दैट इज़ ट्रेड पेबल। ओके, क्रेडिटर्स होता है हमारा फ्रॉम होम गुड्स और सर्विसेज परचेज ऑन क्रेडिट, जिससे भी आपने चीज़ें या सर्विसेज ली हैं, उधार पे यूज़ की हैं उसकी सर्विसेज, या गुड्स परचेज की हैं, वो आपका क्रेडिटर कहलाता है। दैट कैन बी नेचुरल पर्सन, दैट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी इंसान हो सकता है वो, चाहे वो कोई बैंक हो, आपने उससे कैश लिया है, लोन लिया है, चाहे फिर आपका कोई नेचुरल पर्सन हो, वो कोई इंसान हो सकता है जिससे आपने रॉ मटेरियल लिया हो, वो सप्लायर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, अब सेम प्रीवियस की तरह कहता है क्रेडिटर्स ही बिल्स पेबल बन जाते हैं, पर कब, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज टर्म यहाँ पे यूज़ होती है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहता है बिल्स पेबल बनती है किसके लिए, ड्रॉई के लिए। प्रीवियस में क्या था, ड्रॉर के लिए बन रहा था, बिल्स रिसीवेबल टर्म जो थी वो ड्रॉर के लिए बन रही थी, एंड ड्रॉयर वॉज द बिजनेस। हेयर ड्रॉई इज़ द बिजनेस, ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे ड्रॉई आपका बिजनेस है और आपका ड्रॉअर कौन है, यहाँ पे वो आर्टिफिशियल पर्सन, वो नेचुरल पर्सन, वो दैट कैन बी बैंक, दैट कैन बी क्रेडिटर, दैट कैन बी ड्रॉअर, मेकर, जिसने बिजनेस को कुछ दिया है, दैट कैन बी कैश, दैट कैन बी गुड्स, रॉ मटेरियल, वट एवर ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब वो ड्रॉअर क्या करेगा, एक ऑर्डर लिखेगा, एक कुछ लाइनें लिखेगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिस पे लिखी जाती हैं लाइन, एक ऑर्डर दिया जाता है, बैंक ऑर्डर देगा बिजनेस को कि आपको इतना अमाउंट, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमाउंट इतने टाइम में इस पर्सन को पे करना है, और अपना स्टैंप लगाएगा, अपना साइन करेगा, ठीक है। अब वो बिज़नेस के पास पहुंचता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे उसके पास पहुंचता है वो बिज़नेस के लिए, तब तक तो वो उसका क्रेडिटर था, लेकिन अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके लिए बिल्स पेबल हो चुका है, क्योंकि अब वो विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ आया है। तो अब वो बिल्स पेबल हो चुका है ड्रॉई के लिए, बिजनेस के लिए, अब वो सिर्फ क्रेडिटर नहीं रहा है, ठीक है, अब वो बिल्स पेबल बन चुका है बिजनेस के लिए, तो वो भी उसके एक्सेप्टेंस के साथ उसको वापस करता है, ठीक है। कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कहता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। Bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by maker। मैंने कहा कि वो साइन करता है, अपनी स्टैंप लगाता है, कौन, ड्रॉयर, जो भी होता है ड्रॉयर, और उस पर मतलब उस पर लिखा होता है डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्ट किया था एक पर्सन को टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक पर्सन को डायरेक्ट किया था कि आपको इतना अमाउंट पे करना है, ठीक है, ऑनली टू और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या तो उस पर्सन को या तो फिर जिसको वो ऑर्डर करे उस पर्सन को आपको पे करना होता है, ठीक है। तो राइट लिखा किसके द्वारा जाता है, ड्रॉन बाय सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉर, बैंक, कोई भी हो सकता है वो, ये सारे इन्हीं के नाम हैं, ठीक है। ड्रॉ करने वाला मीन्स मेकर, मेकर कौन होता है, बेचने वाला, जो बेच रहा है ऑब्वियसली उसको पैसे चाहिए तो वो लिख के देगा यहाँ से, और वहाँ से अपने स्टैंप और साइन के साथ वहाँ से फिर वो एक्सेप्टेंस के साथ वापस आता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई बायर, एक्सेप्ट कौन करेगा उसको, ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है हाँ आ गया, अब वो भी अपनी कंसेंट के साथ उसको वापस करेगा कि हाँ मैं पे करूँगा, कुछ लिख के वो भी अपनी एक्सेप्टेंस देगा उसके ऊपर। थर्ड पार्टी होती है पेई, तीन पार्टीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वन इज़ ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। पे इज़ दैट पार्टी जिसको पे करना होता है, जिसको पे करना होता है। अब आप बोलोगे तो ड्रॉयर को पे करना होता है, बिल्कुल ड्रॉयर को पे करना होता है,
बट कभी कभी ड्रॉयर को ज़रूरत नहीं होती है पैसे की, और वो ड्रॉई को कहता है कि आपको उस थर्ड पार्टी को, सपोज ड्रॉयर ने भी किसी को देना हो पैसा, उसने भी उधार ले रखा हो किससे, तो वो ड्रॉई को ऑर्डर करता है कि आपको उस बंदे को पे करना है, एंड दैट कैन बी थर्ड पार्टी एंड दैट इज़ पेई, दैट इज़ पेई। तो तीन पार्टीज होती है, वन ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। अब कहता है कि ड्रॉयर कैन बी पेई, मीन्स आपने जिसको पे करना है दैट कैन बी ड्रॉयर, पेई कैन बी ड्रॉयर, मीन्स ड्रॉयर कैन बी पेई। हो सकता है ड्रॉयर बोल किसी और को ना बोले और बोले मुझे ही पे करो, तो मीन्स तीन पार्टीज थी हमने कहा, तो पेई कैन बी ड्रॉयर एंड ड्रॉयर कैन बी पेई हो सकता है। ये दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं जब उसको पे करना हो ड्रॉई को। ठीक है, अब बोल रहा है कि आप इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, एंडोर्समेंट कहते हैं जिसे हम। ठीक है, ट्रांसफ़र मीन्स ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी तो इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा था, अब उस थर्ड पर्सन को भी आप, मतलब किसी को भी थर्ड पर्सन को दे सकते हो जिसको आपने पैसे पे करने हो। फिर कहता है उसके ऊपर एक स्टैम्प भी लगती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जितनी उसकी अमाउंट की कीमत उसमें मेंशन की हो उस हिसाब से उसके ऊपर एक स्टैम्प भी लगती है, दैट इज़ मैंडेटरी, जिसको नोटिंग चार्जेस, मतलब नोटिंग चार्जेस कहेंगे, या नोटिंग चार्जेस में कंपलसरी होते हैं, मतलब तो जैसे हमारी नोटरी से अटेस्टेशन होती है तो एक वैलिड चीज़ मानी जाती है, वैसे उस पर भी नोटरी चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो मीन्स जो अथेंटिक सोर्स माना जाता है। ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में देखते हैं हम क्या करेंगे। थैंक्स अ लॉट।